तुला राशि वाले दोस्तों, 11 नवंबर को गुरुदेव पूरे बल के साथ कम बैक करने जा रहे हैं। इधर गुरुदेव कम बैक करेंगे तो उधर आपके जीवन में यू टर्न आएगा। बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आप वापसी करेंगे। इस यू टर्न पर दुख, दर्द, दरिद्रता और अभाग्य से पीछा छूट जाएगा। जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रवेश कर जाएगी। 11 नवंबर को गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। फिर गुरुदेव की उल्टी चाल करेगी कमाल। जीवन में आएगा बेहतरीन बदलाव। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 11 नवंबर को गुरुदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव सीधी चाल से उल्टी चाल में चलना शुरू करेंगे। वक्री सफर शुरू हो जाएगा। गुरुदेव का यह वक्री सफर 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक रहेगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, गुरुदेव इस अवधि में एक बार फिर से आपकी राशि के भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव के पिछले भाग्यभाव पर संचार का वह दोस्त जो अधिक लाभ नहीं उठा पाए, अब गुरुदेव उनको एक बार फिर से मौका प्रदान करेंगे। भाग्य को बुलंद कर 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरुदेव आपकी राशि के कर्म भाव पर वक्र अवस्था में संचार करेंगे। इस अवधि में गुरुदेव कर्म भाव को एक्टिव करेंगे। गुरुदेव अतिचारी और उच्च अवस्था में तो पहले ही संचार कर रहे हैं। अब गुरुदेव की स्थिति में और अधिक बेहतरीन बदलाव आएगा जब वक्र अवस्था में संचार करेंगे। इससे गुरुदेव के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कर्म भाव पर गुरुदेव का यह संचार करियर में सफलता प्रदान करेगा। कर्म भाव से गुरुदेव की धन भाव, सुख भाव और शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। इन भावों के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव की धन भाव पर वक्र दृष्टि धन की स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। गुरुदेव की सुख भाव पर दृष्टि भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। पिछले समय से भूमि, भवन, वाहन या अन्य कोई पेंडिंग पड़ा कार्य तो अब इस अवधि में आप पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। पिछले समय से सोचे हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। गुरुदेव की चतुर्थ भाव पर दृष्टि माता जी के संबंध में भी उत्तम रहेगी। माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। छठे भाव पर गुरुदेव की दृष्टि से शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे। शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे तथा शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी। छठे भाव शत्रु स्थान पर पहले से कर्मफलदाता शनिदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। अब गुरुदेव की वक्र दृष्टि से शनि के भी शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 5 दिसंबर को गेम चेंजर बदलाव देखने को मिलेगा। वक्र अवस्था के कारणवश गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पिछले 18 अक्टूबर से पहले गुरुदेव की भी यह स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उस समय अगर खास आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिला तो चिंता मुक्त हो जाएं। अब 5 दिसंबर से लेकर जून माह तक गुरुदेव की यह स्थिति आपके अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करेगी। बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चला आएगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। जब वक्र अवस्था में गुरुदेव भाग्य वापर संचार करेंगे तो लंबे समय से सोए हुए भाग्य को भी जगा देंगे। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। एक बार फिर से आपके मन में ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर आस्था देखने को मिलेगी। पिछले समय से अगर विश्वास डगमगा रहा था तो अब विश्वास देखने को मिलेगा तथा धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। गुरुदेव की यह स्थिति अत्यधिक भाग्यवर्धक रहेगी, क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यह कुंडली का त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान पंचम भाव भी त्रिकोण स्थान है। पंचम भाव से बड़ा नवम भाव त्रिकोण स्थान है। यह दोनों स्थान लक्ष्मी माँ के नाम से जाने जाते हैं। अब नवम भाव लक्ष्मी स्थान पर बैठकर गुरुदेव की पंचम भाव दूसरे लक्ष्मी स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, जो लक्ष्मी माँ की भी विशेष प्रसन्नता का पात्र बनाएगी।
शून्य और उदास पड़े जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और प्रसन्नता प्रवेश कर जाएगी। गुरुदेव के नवम भाव पर संचार से घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। लंबे समय से अधूरे पड़े कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य भाव से गुरुदेव की आपकी राशि, पराक्रम भाव और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इन दृष्टियों के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु से अच्छी गुरु की दृष्टियां हैं। अब आपकी राशि पर दृष्टि शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगी। गुरुदेव की यह दृष्टि विचारों में शुभता के साथ सोच सकारात्मक बना देगी। स्वास्थ्य में वृद्धि के साथ साथ आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी निखार देखने को मिलेगा। गुरुदेव की दृष्टि से चुंबकीय आकर्षण के स्वामी बनेंगे। तुला राशि वाले तो पहले से सुंदर होते हैं, अब गुरुदेव की दृष्टि उस सुंदरता को चार चांद लगाएगी। आपकी राशि के पराक्रम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। यह भाव गुरुदेव का अपना भाव है। इस भाव पर दृष्टि भाग्य में तो वृद्धि करेगी, इसके अलावा पराक्रम में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तीनों बलों भाग्य, बुद्धि और बाहुबल का सुख एवं सहयोग मिलेगा। इस सहयोग से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तृतीय भाव पर गुरुदेव की दृष्टि सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के लिए भी विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। 11 मार्च तक गुरुदेव वक्र अवस्था में संचार करेंगे, तो 11 मार्च तक गुरुदेव के बल में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। एक अतिचारी, दूसरा वक्र अवस्था सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। आपके कार्य चुटकियों में पूर्ण हो जाएंगे। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। उनकी लेखन क्षमता भी प्रभावित करने वाली होगी। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के नेम और फेम में वृद्धि होगी। इस अवधि में कोई नया काम शुरू करना बेहतरीन रहने वाला है। गुरुदेव की शुभता हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी, क्योंकि पंचम भाव भी नवम भाव के समान एक लक्ष्मी स्थान है। अब पंचम भाव पर दृष्टि विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए बेहतरीन रहने वाली है। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी निवेश से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। विद्यार्थी एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देंगे। प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलेगा, जो प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। पिछले समय से राहु की शरारत से अगर प्रेम संबंधों में मन मुटाव चले आ रहे हैं, प्रेमी जनों में संदेहास्पद स्थितियां बनी हुई है, तो गुरुदेव की दृष्टि अमृत समान कार्य करेगी। प्रेम संबंध एक बार फिर से मधुर और मजबूत बनेंगे। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर प्रेमी जन आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। गुरुदेव की दृष्टि से प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। प्रेमी जन एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदर करेंगे। संतान क्षेत्र पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गुरुदेव के पिछले गोचर में अगर संतान क्षेत्र से खास कोई सुखद लाभ देखने को नहीं मिला था, तो अब वह समय आ गया जब संतान क्षेत्र से सुखद अनुभव का एहसास करेंगे। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण हो जाएंगे। नव विवाहित जो संतान के इच्छुक है, उनकी इच्छा भी पूर्ण होती दिखाई देगी। 5 दिसंबर से लेकर जून माह तक का समय संतान जन्म के लिए बेहतरीन रहने वाला है। कुल मिलाकर गुरुदेव की चाल में बदलाव आपके जीवन में भी लेकर आएगी महत्वपूर्ण बदलाव। यू टर्न देखने को मिलेगा, जो गेम चेंजर का कार्य करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।